क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन। ठीक है, विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। नंबर 1 क्या कह रहे हैं, स्लोप आपको गिवन है, स्लोप इक्वल टू 2 और साथ में y इंटरसेप्ट भी आपको गिवन है, यानी स्लोप और इंटरसेप्ट ये दो चीजें गिवन है आपको। ये है -3। अब यहाँ पे बताऊंगा कि व्हाट इज y इंटरसेप्ट, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा y इंटरसेप्ट, आपके पास ये y लाइन है, y एक्सिस। ठीक है, कोई लाइन आती है, इसकी कोई ना कोई स्लोप है, वो लाइन आके इसको यहाँ पे क्रॉस करती है, तो ये पॉइंट क्या होगा, y इंटरसेप्ट, यानी वो पॉइंट जहाँ पे एक लाइन आके y को क्रॉस करे। ठीक है, ये इसी तरह x इंटरसेप्ट वो होगा कि एक लाइन आ जाए और x को क्रॉस करे। कैसे, देखें, ये आपके पास है x एक्सिस, कोई लाइन आके इसको ऐसे क्रॉस करे, तो इस पॉइंट पे क्रॉस किया x को, दैट्स वाई ये इसका क्या है, x इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर ये क्लियर हो गया तो स्लोप आपको ऑलरेडी पता है, तो इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसके लिए एक फॉर्म लिखा जाता है जिसको हम कहते हैं कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपने याद रखना है और इसी को आपने सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपने लिखना है कि इक्वेशन, अच्छा इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, या इसको कह देंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म, तो कौन सी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ये आपके पास है y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये आपने याद रखना है। c क्या चीज है, c आपके पास इंटरसेप्ट है, m क्या चीज है, वो स्लोप है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, पुटिंग वैल्यूज, सो आप यहाँ पे बेशक लिखें कि ये m है और यहाँ पे लिखें c है, तो इजी हो गया। y आपने जस्ट इक्वेशन बतानी है, ऐसी इक्वेशन बनेगी जिसमें x पहले होगा y बाद में होगा, ये याद रखें। ठीक है, वैसे आप y पहले करें x बाद में करें तो भी, लेकिन x पहले आता है y बाद में आता है। ABC आप पढ़ें, x पहले आता है y बाद में, तो उस तरतीब से भी आप कह सकते हैं। अच्छा खैर, बहरहाल ये 2 हो गया, x हो गया और ये -3 हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो 2x - 3, y इस तरफ ले आओ -y हो जाएगा, 2x - y और -3 और ये इक्वल टू 0 क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या है, आंसर है। ठीक है, किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप डिस्कस कर लिया करें, ये इससे मैं कभी भी माइंड नहीं करता, मैं नहीं तो कोई और इसका जवाब दे देता है। ठीक है, सो 2x - y -3 ये आपके पास क्या हो गया, रिक्वायर्ड जवाब हो गया। नंबर 2 पे आते हैं। 2 कह रहा है कि पॉइंट, यहाँ पे देखें आपको एक पॉइंट गिवन है, चले मैं लिख लेता हूँ, थ्रू -5 7 विद जो स्लोप है m, वो आपके पास है 4। इसको कहते हैं पॉइंट स्लोप फॉर्म, क्योंकि एक पॉइंट गिवन है और एक क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इक्वेशन, ये सॉल्यूशन है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन आपसे कहा गया ना कि इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करें, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। अच्छा जी, पॉइंट स्लोप फॉर्म, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा फिर, ये जरा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखें, y - y1 डिवाइड बाई x - x1 इज इक्वल टू m। ये है, यहाँ पे y1 आपके पास क्या है, ये 7 और x1 आपके पास क्या है, y -5, m क्या है, 4 है, ये और ये। ठीक है, अगर ये पता है आपको, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं, सो 1 इम्प्लाइज दैट, इसमें वैल्यूज पुट कर दें, y - y1 है 7 डिवाइड बाई x - x1 है -5 और ये है कितना, 4, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हो जाएगा y - 7 डिवाइड बाई x + 5 और इक्वल टू 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, तो y - 7 और ये हो जाएगा 4x + 5 4x + 4 5 20 और ये हो जाएगा y - 7। अब देखना, तो ये हो जाएगा 4x, x को अपनी जगह ले आए, y - 5 हो जाएगा और +7 हो जाएगा और ये +20 है, तो अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये दोनों इस तरफ आ गए, जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस है माइनस हो गया, ये 0 हो गया। 4x - y और +27 इक्वल टू 0। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर है। ठीक है, ये आपका हो गया नंबर 2। आते हैं नंबर 3 पे। 3 को देखते हैं इसमें क्या है। तो 3 आपके पास है थ्रू, वही है, पॉइंट और स्लोप फॉर्म है, तो मैं लिख लेता हूं कि पॉइंट आपके पास है 4 - 5
और स्लोप आपके पास है 0। तो फिर वही वाली बात है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म, ठीक है। तो क्या है, m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। पुटिंग द वैल्यूज y1 वगैरह तो अब आप जानते हैं ना, तो पुटिंग द वैल्यूज ये 0 हो जाएगा। y माइनस वाई वन है -5, ये देखें ये y1 है और ये क्या है x1, ठीक है। x माइनस x1 कितना है 4। तो ये देखें ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये तो 0 हो गया ना, ये सिर्फ रह जाएगा। तो y प्लस 5 ये इक्वल टू 0, ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4। तो 4 को देखते हैं। थ्रू, अच्छा पॉइंट आपको फिर गिवन है, पॉइंट है क्या -2 9 और m अनडिफाइंड मतलब इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन क्या चीज, पॉइंट स्लोप फॉर्म, तो वो इक्वेशन कैसे बनेगी, m इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन। पुटिंग द वैल्यूज आपको पता है, ये इन्फिनिटी है, ये y माइनस वाई वन है 9 डिवाइड बाई एक्स माइनस -2, ठीक है। इसको एक दफ़ा फिर लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा इन्फिनिटी y माइनस 9 डिवाइड बाई एक्स प्लस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका मतलब है ये जगह चेंज हो सकती है, मल्टीप्लाई है ना, तो y माइनस 9 इन्फिनिटी को नीचे ले आए, एक्स प्लस 2 इधर। अब आपको पता है कि इन्फिनिटी जिसके भी नीचे आ गया सारा कुछ क्या हो जाएगा 0, तो ये 0 हो गया, एक्स प्लस 2, ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। नंबर 4 हो गया। नंबर 5 ट्रू। अच्छा अब 2 पॉइंट हैं कि नहीं है, तो पॉइंट या पॉइंट छोड़ दें, ट्रू क्या चीज -6 1 एंड 2 -4, ठीक है। तो जब 2 पॉइंट्स आपके पास हों उसके लिए आप क्या करेंगे, ये याद रखें, इक्वेशन, ठीक है, ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन है किस चीज के लिए, इन 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट है ना, सो 2 पॉइंट फॉर्म, ये आपने याद रखना है कि वो क्या होता है, 2 पॉइंट्स हैं, सो y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, ये याद रखें, इजी हो जाएगा, ठीक है। सो y2 माइनस वाई वन डिवाइड बाई x2 माइनस x1, ये अगर आपने याद कर लिया तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। इसको नंबर 1 कह दें। पुटिंग द वैल्यूज, सो आ जाएगा कि y माइनस वाई वन है 1 और x माइनस x1, सो x माइनस x1 है -6, ये हो जाएगा y2 है हमारे पास -4, ठीक है। और माइनस वाई वन अपने पास कितना है 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये x2 हमारे पास है 2, सो माइनस x1 है -6, ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा 2 + 6 8, ठीक है। ये अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, सो y माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 8 कहाँ से आ गया, x प्लस 6, ये इक्वल हो जाएगा -5 डिवाइड बाई 8, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई y माइनस 1, ये हो जाएगा -5 x प्लस 6, ठीक है। अच्छा अब ये हो जाएगा -5x और ये -30, ये हो जाएगा 8y माइनस 8, तो ये हो जाएगा -5x, या ऐसे करें 5x इस तरफ ले आए, 8y माइनस 8 प्लस 5x हो जाएगा और प्लस 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। हम इसको तरतीब भी देते हैं और साथ में सॉल्व करते हैं, सो 5x प्लस 8y और प्लस 22 रह जाएगा, ये 30 है, ये -8, सो 22 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है जवाब। अब आते हैं इसका 6 को देखते हैं। 2 ही पॉइंट्स हैं, सो थ्रू 2 -4 और एंड 8 4, ठीक है। अब वही वाली बात है कि
इक्वेशन ऑफ लाइन ठीक है, इक्वेशन ये सोल्यूशन है, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है, 2 पॉइंट फॉर्म। तो क्या है वो आपके पास है y माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। पुटिंग द वैल्यूज, तो इसको x1 कह देते हैं और इसको y1 कह देंगे, फिर ये x2 है, सो ये क्या हो जाएगा y2, ठीक है, ये वाला। तो पुटिंग द वैल्यूज डायरेक्टली कर लेते हैं, y माइनस वाई वन सो माइनस 4 डिवाइड बाई एक्स माइनस एक्स वन 2, y2 है 4 माइनस y1 क्या है, y1 है माइनस 4 डिवाइड बाई x2 क्या है 8 माइनस x1 है 2, सो ये हो जाएगा 4 जमा 4 8, 8 मनफी 4 2 8 मनफी 2 6, ठीक है, 3 2 6 4 2 8, 4/3, समझ आ रही है ना, मैं उसी को आगे लेके चला। अब ये हो जाएगा y प्लस 4 x माइनस 2, ये हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 3y प्लस 4 x माइनस 2, अब क्या होगा 3y प्लस 3 4 12, 4x माइनस 4 2 8, 4x 3y को इधर ले आए माइनस 3y और माइनस 12 माइनस 8 इक्वल टू 0 रह जाएगा, 4x माइनस 3y माइनस 20 इक्वल टू 0। क्या ख्याल है, ये आपका क्या हो गया, जवाब हो गया। इसके बाद अपने पास है कि नंबर 7 को देखते हैं। इसमें इंटरसेप्ट x गिवन है, तो कोई बात नहीं, ये -6 और ये है y इंटरसेप्ट, ठीक है, तो दोनों इंटरसेप्ट गिवन है, तो 2 इंटरसेप्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है, इन 2 इंटरसेप्ट्स फॉर्म, तो सॉल्यूशन है ये इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इन 2 इंटरसेप्ट फॉर्म, ये आप याद रखें फॉर्म। तो वो क्या है, वो है कि x बटा a, ये x का इंटरसेप्ट है, a उसके अंदर, और प्लस y डिवाइड बाई b क्या है, y का इंटरसेप्ट है, ठीक है। सो x बटा -6 हो जाएगा, इसको बेशक आप a लिखें, इसको बेशक आप b लिखें, पहले आपको पता हो, y डिवाइड बाई b आपके पास है 5 इक्वल टू 1। अब क्या होगा, अब होगा इसको चले -x बटा 6 लिख सकते हो, ये माइनस ऊपर नीचे कहीं भी लिख सकते हो, प्लस y डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 1। तो अब 6 है नीचे और 5 है, इन दोनों को खत्म करना है, तो दोनों के एलसीएम ले लो, 6 5 30, 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, तो 30 के साथ मल्टीप्लाई का मतलब यह है कि सबको 30 के साथ मल्टीप्लाई करो, 30 y बटा 5 30 ज़रब 1, समझ आ रही है ना इस चीज की, ये आपने किया होगा पहले भी, 6 6 6 5 30, तो -5x प्लस 5 1 5 5 6 30, 6y इज इक्वल टू 30, ठीक है, ये आपका क्या हो गया जवाब। इसको मजीद लेके जाना चाहते हैं तो ऐसे करें, -5x इधर आएगा प्लस x हो जाएगा, 6y इधर आ जाएगा -6y हो जाएगा, और 30 अपनी जगह था तो वो अपनी जगह और इधर 0 रह जाएगा, ये भी आपका जवाब, ठीक है। इसके बाद है आई थिंक लास्ट है 8, इसको देख लें, स्लोप आपको गिवन है -1 और x इंटरसेप्ट भी गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, अच्छा ये क्या है, ये आपको पता है ऑलरेडी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, पुट कर दें y m आपके पास यहाँ पे क्या है, स्लोप -1 है, x है प्लस c जो इंटरसेप्ट है, ठीक है, वो 11 है, तो ये आपके पास हो जाएगा y प्लस एक्स,
ये माइनस एक्स है तो इस तरफ प्लस एक्स हो जाएगा, -11 इक्वल टू 0। या आप ये कह दें कि x प्लस वाई -11 इक्वल्स 0। ठीक है, x प्लस वाई -11 इक्वल्स 0। ये आपका क्या हो गया, इसका जवाब हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। ठीक है, ये आपने फाइंड करना है व्हेन नंबर वन में आपको पॉइंट्स गिवन है, पॉइंट गिवन है कौन सा, x1 y1 जो कि है -4 और 2। आपको पता है कि ये x1 क्या आएगा -4 और y1 क्या आएगा 2। ठीक है, एंड टेंजेंट थीटा ये आपके पास हो जाएगा 3/4। अब इस इंफॉर्मेशन से हम इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म कैसे करते हैं वो मैं आपको बताने लगा हूं। ठीक है, सबसे पहले हमें ये पता हो कि जो सिमेट्रिक फॉर्म है ये क्या होता है। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म ये क्या होता है, यानी इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म ये क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए, फिर उसके बाद हम उसको फाइंड कर सकते हैं ना। अच्छा, इससे पहले मैं जाता हूँ क्या बताता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 वेरिएबल्स। देखें यहाँ पे आपको 2 वेरिएबल्स हैं x और y, ये क्या होता है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 वेरिएबल्स मैं ये बता देता हूँ। तो जनरल जो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन 2 वेरिएबल्स या लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स x और y यहाँ पे वेरिएबल है। a b c क्या है, a b c ये सारे क्या है, रियल नंबर्स हैं। ठीक है, और a और b जो है वो एक वक्त में 0 नहीं हो सकते, कोई एक खामखा कुछ ना कुछ वैल्यू होगी उसकी। यहां तक क्लियर है। अच्छा, अगर यहां तक क्लियर है, अब एक और चीज जो मैंने कहा था कि सिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है, तो उसकी मैं जरा वजाहत कर देता हूं कि सिमेट्रिक फॉर्म क्या होता है। सिमेट्रिक फॉर्म जो होता है ना, इट इज एन इक्वेशन। ठीक है, ये एक इक्वेशन होता है। पहली बात ये तो क्लियर हो गई ना, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, 2 वेरिएबल्स x और y यहां पे समझ लें, ये बात भी क्लियर हो गई। अच्छा, किसके साथ, इन रिलेशनशिप विथ, किन के साथ इनका रिलेशन दिखाया गया होता है, x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट। क्लियर हो गया। x इंटरसेप्ट को a से शो करते हैं, y इंटरसेप्ट को b से शो करते हैं। ठीक है, ऑफ द लाइन, जिस लाइन की हम बात कर रहे हैं ना कि हम क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, सो उसी लाइन की बात करें, ऑफ द लाइन इन एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन प्लेन। एक्स वाई प्लेन क्या होता है, ये देखें, ये। ठीक है, इसको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सॉरी, ये y है, ये x है, ऊपर वाला y प्लस, नीचे वाला y नेगेटिव और इधर x नेगेटिव। ठीक है, ये आपको पता है, ये ओरिजिन है 0। अच्छा, इस सिस्टम को कहते हैं एक्स वाई प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अच्छा यहां तक हो गया, आपको पता चल गया कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है ना सिमेट्रिक फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन की सिमेट्रिक फॉर्म, वो भी एक इक्वेशन होता है जिसमें एक्स वाई होगा और ए बी होगा। ठीक है, ठीक हो गया ना, सिंपल सी बात ये हो गई। अब हम आते हैं कि ये इसका फॉर्म जो है वो होता किस टाइप का है, दिखता कैसे है, वो भी जरा मैं बता देता हूं, उसके बाद हम सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, अच्छा जी, ये याद रखें कि जब हम बताते हैं ना कि m, तो ये बेसिकली स्लोप है, और ये जो स्लोप है ना, ये बराबर होता है ये बराबर होता है y डिवाइड बाय x, यानी y इसका मतलब परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, ताकि आसानी हो। और ये जो परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, अगर हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करते हैं, ये देखते जाएं, ये देखें, ये आपके पास फॉर एग्जांपल y है और ये आपके पास क्या है, x है। अब देखें, ये लाइन है। ठीक है, हम इस लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं। स्लोप क्या है कि इसकी स्टिफनेस फाइंड करते हैं। तो वो कैसे, m होता है ना, वो y बटा x होता है। सो y क्या चीज है, यहाँ पे अगर इसको एक ट्राइंगल ले लें तो ये परपेंडिकुलर बनता है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। सो ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, और परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस आपको पता है क्या बनता है, टेंजेंट थीटा। दैट्स वाई आपको टेंजेंट थीटा की वैल्यू यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं टेंजेंट थीटा, और जो कि m होता है या क्या होता है, स्लोप होता है। यहां तक सारी बातें क्लियर। वैसे इस तरह का अगर मैं समझाऊंगा ना तो फिर एक एक वीडियो पता नहीं कहां तक जाएगी, लेकिन बहरहाल मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं। चलें, ये चीज क्लियर हो गई कि टेंजेंट थीटा
क्या चीज है हमारे पास, स्लोप है। अच्छा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू स्लोप इज इक्वल टू क्या चीज है, यहाँ पे गिवन आपको 3/4, तो आप कहते हैं a डिवाइड बाई बी फॉर एग्जाम्पल, और a आप क्या कहते हैं, ये y वाला है और b क्या है, x है। यानी मैं ये कहूंगा कि a जो है आपका वो y इंटरसेप्ट है, ठीक है, और b आपका क्या है, x इंटरसेप्ट। अब मैं जरा डायग्राम से भी शो कर देता हूँ। ये जैसे मैंने कहा आपको कि ये आपके पास कार्टेशियन, ये जाहिर है ये जो सिमेट्रिक फॉर्म में ये कार्टेशियन प्लेन में है या एक्स वाई प्लेन में है, दैट्स वाई हम एक्स वाई की बात करते हैं। तो देखते जाएं, आपने कहा एक लाइन है ऐसे आ रही है, ठीक है। अब इस लाइन पे अगर गौर करें तो यहाँ पे इसको एक्स को क्रॉस करती है, और डेफिनेशन ये है कि लाइन अगर आ जाए और एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट करे या क्रॉस करे तो उस पॉइंट को कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अगर ये चीज क्लियर हो गई आपको तो ये वैल्यू होगी यहां से यहां तक, ये बी की वैल्यू होगी, ठीक है। अब ये जो वाई वाली वैल्यू है ये यहां पे है, इसको कहेंगे वाई इंटरसेप्ट, ठीक है। अगर ये वाई इंटरसेप्ट है तो ये वैल्यू हो गई वाई की, तो ए बाई बी। ये क्लियर होगी चीज। अच्छा, यहां तक भी अगर क्लियर है तो फर्दर मैं थोड़ा समझा देता हूं। अब हम आते हैं इक्वेशन की तरफ। तो सिंपल सी बात है ज्यादा खुद को कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको मैं इक्वेशन बता देता हूं अगर आपने सॉल्व करना है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है ना। सो सोल्यूशन, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, बस आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है, इन सिमेट्रिक फॉर्म, सिमेट्रिक फॉर्म। तो सिमेट्रिक फॉर्म में ये क्या है, ये आपने सीखना है, ठीक है। x माइनस x1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, y माइनस y1 डिवाइड बाय साइन थीटा। ये चीज क्लियर हो गई। मैं फिर रिपीट करता हूं, x माइनस x1 डिवाइड बाय कॉस थीटा इक्वल्स y माइनस y1 डिवाइड बाय साइन थीटा। यहां तक ओके हो गया। अच्छा, अब जरा गौर करते जाएं, आपके पास क्या है। इसके बाद मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं कि वी हैव x1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, -4 है, क्वेश्चन में देख लें आप यहां से। y1 आपके पास क्या है, 2, दैट्स ओके। सो इसके बाद a की वैल्यू कितनी है आपके पास, a की वैल्यू ये 3 है, b की वैल्यू कितनी है, 4 है, ऐसे ही है ना। तो ये सारी वैल्यूज आपके पास आ गई। अब देखें आपके पास 2-3 तरीके कार है आप जो इजीली कर सकते हैं। या तो आप ये करें कि यहां से थीटा की वैल्यू फाइंड करें। वो कैसा होगा कि टेंजेंट थीटा आपको गिवन है 3/4, थीटा आपके पास हो जाएगा 3/4, लेकिन टेंजेंट इनवर्स ये आपने किया हुआ है, ठीक है। यहां से थीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो यहाँ कॉस थीटा में साइन थीटा में पुट कर दें, वैल्यू आ जाएगी। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका यह है कि आपको एक ए और बी की वैल्यूज पता है। ये देखें, ये हो गया ए, ये हो गया बी, पता है ना। तो ए और बी की अगर वैल्यूज पता है तो यहां से आप कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते। ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर रूट, ये क्या नाम है उसका, पाइथागोरस का थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू भी आ गई आपके पास। अब कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस होता है ना। इसी तरह साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। तो आप ये सारा कुछ कर सकते हैं जो आपको इजी लगे, ठीक है। मैं पहला क्वेश्चन कोशिश करता हूं कि दोनों तरीकों से कर लूं, फिर उसके बाद आपकी मर्जी। चलें देखते जाएं। पहले सीधा तरीके से कर लेते हैं। सो फ्रॉम टेंजेंट थीटा 3/4 थीटा, ये थीटा मैं इसलिए फाइंड कर रहा हूं कि यहाँ पे देखें मुझे थीटा चाहिए। y1 और x1 ये चीजें तो है ना, लेकिन थीटा मेरे पास नहीं है। सो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स और ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अब क्या करना होगा, अब सीधी सी बात है कि आपने कैलकुलेटर की तरफ जाना है, ठीक है। तो कैलकुलेटर में शिफ्ट लगाएंगे, अगर साइंटिफिक है तो लगाएंगे टेंजेंट और 3/4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, ठीक है। तो जो रिजल्ट उसका आ जाएगा वो क्या नाम है उसका, 3/4 आ गया। सॉरी, ये आपका आ गया 3/4 है, हाँ, ठीक है। तो ये आ गया 36.8, यानी तकरीबन 40 आ गया। सॉरी 36.8 मतलब है तकरीबन 37 डिग्री आ गया, ठीक है। ये आपका आ गया 37 डिग्री। अब देखते जाएं। तो मैं बताता हूं साथ साथ
ठीक है, अब हम इसको नेक्स्ट लेके जाते हैं, गौर कर लें। मैं ऐसे लिखता हूँ, फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो आपके पास आ गया x माइनस x1 आपके पास है -4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ गया cos ऑफ 37 डिग्री, ठीक है। और ये इक्वल हो जाएगा y माइनस y1, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कितना, साइन ऑफ 37 डिग्री, क्योंकि ये 37 डिग्री आप फाइंड कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, ये आ गया आपके पास। अब आपने वैल्यू लगानी है, सो x प्लस 4 डिवाइड बाई कॉज ऑफ 37, सो आता है कॉज ऑफ 37। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है 0.8, ठीक है, तकरीबन तकरीबन। और ये आ रहा है y माइनस 2, ये आ रहा है साइन ऑफ 37, साइन ऑफ 37 ये आ रहा है 0.6, ठीक है। अब जरा गौर करते जाएं, मैं इसको ज़रा फर्दर लेके चलता हूँ। ये हो जाएगा x प्लस 4, ये देखते जाएं, डिवाइड बाई 8 है ना, सो डिवाइड बाई 8, अब 0.8, तो 0.8 को मैं 8/10 भी लिख सकता हूँ, इसका मतलब है कि 4 डिवाइड बाई 5 भी लिख सकता हूँ, तो मैं लिखता हूँ 4 डिवाइड बाई 5, ठीक है। इधर y माइनस 2 ये 0.6 है, सो 0.6 को मैं लिख सकता हूँ 6 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड बाई 5, 3 2 6, 5 2 10, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाई 5। अब क्या करेंगे, अब देखते जाए, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें ऐसे, तो ये आ जाएगा 3/5 x प्लस 4, और ये आ जाएगा 4/5 y माइनस 2। या ऐसे आप नहीं करना चाहते तो इसको ऐसे भी आप छोड़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो ये भी आपका जवाब है, जवाबात में यही है, तो मैं भी आगे नहीं जाता, ठीक है ना। 3 डिवाइड बाई 5 ये आपको हो गया एक तरीका। अब आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये तो बड़ा ही शदीद किस्म का लगा, मुश्किल लगा, तो इसका कोई आसान तरीका, तो इससे भी थोड़ा आसान है, उसकी तरफ जाते हैं, देखते जाएं। यहां तक तो आपने करना ही करना है, ठीक है, इससे आसान आपको नहीं मिलेगा, नहीं तो अपनी अपनी किताब बना लें, ठीक है। अच्छा, ये देखते जाएं, ये है वो सारी चीजें, वो वहां तक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, आपको वही अच्छा लगा तो ठीक है, कोई आपको ना नहीं कहेगा कि गलत है। अब देखें दूसरा तरीका, ये आपके पास है। सो यहाँ पे आप कहते हैं कि ए और बी की वैल्यूज आपको गिवन है, ठीक है। तो ये आपने अपने जहन में एक आइडिया बना लेना है, या डायग्राम इधर ही बना लें, जहन में ज़रूरत नहीं है। ये देखें, ये बी है और ये ए है, ए आपके पास 3 है, बी आपके पास क्या है 4 है, ठीक है। और तो इसका मतलब है कि ये सी, फॉर एग्जाम्पल इसको सी कह देते हैं, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ए स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, यहाँ पे कितना है, ए स्क्वायर 9 प्लस बी स्क्वायर कितना है 4 4 16, तो 16 ये हो जाएगा 25, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो सिर्फ सी आ जाएगा, इसका मतलब है कि 5, सी की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक हो गया। सो ये मैं क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये रफ फर्क नहीं है, ये क्वेश्चन ही है। सो आप कह सकते हैं कि नाउ कॉस थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। सो परपेंडिकुलर आपके पास क्या चीज है, यहाँ पे 3 है और हाइपोटेनस 5 है, ठीक है। एंड साइन थीटा, एंड साइन थीटा, तो साइन थीटा आपके पास होता है, सॉरी मैं यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक कर रहा हूँ, ये होता है बेस डिवाइड बाय हाइपोटेनस। सो बेस हमारे पास कितना है 4 डिवाइड बाय 5, और यहाँ पे साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनस। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, मतलब इतनी बड़ी बात नहीं है, मैं अगर मिस्टेक कर भी लूँ तो आपको पता हो कि ये क्या रहा है, क्या मैं ये रहा हूँ कि ये ट्राइग्नोमेट्रिक रेशियो, कॉस क्या होता है, साइन क्या होता है, ये आपको पता होगा। ये हमारे पास थीटा है, हम इस थीटा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 3 डिवाइड बाय हाइपोटेनस 5, ठीक है। सो अब आप कहेंगे कि पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, सो देखते जाएं, इन इक्वेशन 1 आपको ये इसको नाम दे, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अगर यहाँ तक क्लियर हो गया, देखें मैं ऊपर इधर ही लिखता हूँ, या आप ये कह दें कि इसके बाद जो काम करना है वो ज़रा क्लियर आइडिया होना चाहिए आपको। देखते जाएं, यहाँ पे ज़रा लैपटॉप ने बिजली का मसला किया है, देखते हैं। अच्छा, मैं इसी के नीचे आता हूँ, तो क्या रिजल्ट्स हैं, x माइनस x1 डिवाइड बाय कॉस थीटा, y माइनस y1 डिवाइड बाय साइन थीटा। तो x माइनस x1 कितना था, x1 देखें ऊपर, ये -4 है, ठीक है, माइनस
4 डिवाइड बाय कॉस ऑफ थीटा। सो कॉस ऑफ थीटा हमारे पास कितना आ रहा था 4/5, सो 4/5। ये y माइनस y1 डिवाइड बाय साइन थीटा। साइन थीटा हमारे पास 3/5। देखें सॉरी यहाँ पे वैल्यूज अगर मैं लगाता हूँ तो ये 2 है और ये हो जाएगा x प्लस 4। ठीक है, तो ये देखें वही रिजल्ट है, सेम रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आपको जौन सा इजी लगे, मैं फिर बता देता हूँ, जौन सा आपको इजी लगे लगा दें। अगर वो टेंजेंट इनवर्स वाला नहीं कर सकते ये करें। लेकिन एक चीज आपने नोट की होगी कि एक क्वेश्चन ने पूरा वो क्या नाम है हफ्ता लगा लिया, तो ऐसे तो अगर करूंगा तो फिर वीडियो नहीं बनेगी। ये तो क्लास में ठीक होता है कि आप स्टूडेंट्स को एक एक चीज समझाते हैं, लेकिन फिर कोर्स भी रह जाता है। चलें, बहरहाल आपको समझ आ जाए तो ये सबसे अच्छा है। नंबर 2 को देखते हैं। इसके नंबर 2 क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि x1 और y1 आपको गिवन है। बस अब तो क्लियर है ना चीजें, अब तो इशू नहीं है, लंबा चौड़ा काम नहीं है, क्विक है। एंड थीटा आपको कितना है 30 डिग्री, ऐसा ही है। अगर 30 डिग्री, अब यहाँ पे देखें थीटा दिया हुआ है, बाकी चीजें नहीं है, तो देखते जाए। आप क्या कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, स्पेलिंग वगैरह आपको आनी चाहिए, ठीक है, ऊपर देखने लिखा है। तो वो आपके पास क्या है x माइनस x1 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, y माइनस y1 डिवाइड बाय साइन थीटा। ठीक है, अब तो इजी है ना, अब तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें, वेर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। ए बी सी नहीं है, सिर्फ थीटा है, तो आप थीटा डायरेक्टली पुट कर लें। अच्छा, x1 की वैल्यू है 6 और y1 की वैल्यू है -6। पुट कर देते हैं x माइनस 6 डिवाइड बाय कॉज ऑफ 30 डिग्री, और ये हो जाएगा y माइनस 6 डिवाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री। ठीक है, कॉज और साइन की वैल्यूज आप पुट कर लें और जो जवाब है वो आ जाएगा। जवाबात में आगे है ही नहीं, जवाबात में सिर्फ यही है कि इधर तक है, नहीं तो आप इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। वैल्यू पुट, ये जो साइन थीटा कॉस थीटा इनकी वैल्यू निकालनी कर लें, नहीं तो जवाबात के हिसाब से यही है कि कॉज ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू y प्लस 6 डिवाइड बाय साइन 30 डिग्री। अदरवाइज आप करते हैं, नहीं है तो बस ठीक है। बहरहाल मैं कह देता हूँ कि ये फर्दर होता है, फर्दर कैसे होता है वो भी मैं कर देता हूँ, जवाबात में नहीं है, खैर है। तो क्या करोगे, लिखोगे कि साइन ऑफ 30 ये आपके पास हो जाएगा 1/2, y प्लस 6 1/2। देखें x माइनस 6 है डिवाइड बाय कॉज ऑफ 30, सो कॉज ऑफ 30 ये आपके पास हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। आप इसको मजीद लेके जाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो ये होगा x माइनस 6 और ये 1/2, यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 6 और ये हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट डिवाइड बाय 2। डिवाइड बाय 2 कैंसल, तो इधर रह जाएगा x माइनस 6, इधर रह जाएगा y प्लस 6 इंटू 3 स्क्वायर रूट। मजीद करना चाहते हैं तो भी होता है, ठीक है, x और y फॉर्म में आ जाएगा। वो कैसे होगा, लेकिन हमें चूंकि वो फॉर्म चाहिए थी, क्या चाहिए थी हमें, वो हमें ये सिर्फ ये फॉर्म चाहिए थी, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये जो सिमेट्रिक फॉर्म है, तो हम इस तक लेके आए, इससे मजीद करने की जरूरत नहीं है। ये मैंने उन स्टूडेंट्स के लिए किया कि जो कहते हैं कि इसके बाद, उनका जवाब ये था। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म व्हेन नंबर 1 है p इज इक्वल टू 5 एंड थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्री। पहले हमें पता हो कि व्हाट इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, उसके बाद p क्या होता है, थीटा कौन सा होता है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अच्छा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो बता देता हूँ आपको सबसे पहले कि वी नो दैट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, तो ये क्या होता है, इसको समझ लें, x cos थीटा प्लस y sin थीटा, दिस इज इक्वल टू क्या चीज p। अब ये सारी चीजें हैं क्या, ये आपके पास x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट प्लेन है, और ये इस तरह से समझ लें एक लाइन आ रही है जो कि ये y इंटरसेप्ट है उसका, ये x इंटरसेप्ट है, ठीक है, और ये पॉजिटिव x एक्सिस है। अब यहाँ से अगर हम एक नॉर्मल लगा देते हैं ओरिजिन से, जो कि इधर आता है, तो वो नॉर्मल क्या होगा p, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब है ये एंगल कितना होगा 90। अच्छा, ये समझ लें कि पॉइंट कौन सा है, कोई सा भी पॉइंट है, पॉइंट k है फॉर एग्जांपल, तो इसके दो वो होंगे कोऑर्डिनेट्स p cos थीटा और p sin थीटा। तो छोड़ दें इतनी लंबी बहस, छोड़ दें, ये थीटा है, थीटा कौन सा होता है, जो पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है, किसका, नॉर्मल का, तो ये थीटा है, क्लियर हो गया, और ये p है, बस ये मैंने बताना था।
अब आ जाते हैं इसकी नॉर्मल फॉर्म क्या है। तो नॉर्मल फॉर्म मैंने आपको स्ट्रेट लाइन की बता दी है, ये है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो ये हो जाएगा x कॉज ऑफ 120 डिग्री और ये हो जाएगा प्लस y साइन ऑफ 120 डिग्री और ये हो जाएगा 5। वैल्यूज मैंने क्या कर दी, पुट कर दी। अब आप क्या करते हैं, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। तो ये हो जाता है 3 डिवाइड बाई 2, ये y हो जाता है और ये हो जाता है x माइनस 1/2। क्यों? क्योंकि कॉज ऑफ 120 आप कर लें तो ये -1/2 आता है। ठीक है, तो इस तरह से हो गया और ये आ गया 5। अब ये हो जाएगा -x डिवाइड 2 प्लस हो जाएगा 3 स्क्वायर रूट y डिवाइड बाई 2। सिर्फ तरतीब बदल दी है मैंने, बाकी कुछ नहीं किया। सबको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि नीचे वाला 2 हमने ख़त्म करना है। तो ये हो जाएगा 10, ये कैंसिल होके 3 स्क्वायर रूट y आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल होके -x। तरीक़ाकार ये है कि x को पॉजिटिव लिख लें तो ज़्यादा अच्छा है, तो इसलिए आप क्या करते हैं, x इस तरफ आएगा पॉजिटिव हो जाएगा, y 3y इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 10 इक्वल टू इधर 0 रह जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी समझ आई है तो नेक्स्ट में तो कंसेप्ट कोई नहीं है, डायरेक्ट करना है। इसको देखते हैं। नंबर 2 है p इज इक्वल टू 10 और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1। अब इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं। इससे क्या कर सकते हैं आप, इससे आप कर सकते हैं कि थीटा की वैल्यू पहले फाइंड कर लें, सोल्यूशन। तो आप क्या कहते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन इन नॉर्मल फॉर्म। तो नॉर्मल फॉर्म में जब आप करते हैं वो क्या होगा, वो होगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। सो फॉर थीटा फाइंड करने के लिए आप क्या करते हैं, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1, थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1। आई समझना इस चीज़ की। तो यहाँ से हमें थीटा मिल जाएगा। कैसे करेंगे, शिफ्ट लगाएंगे, फिर टेंजेंट लगाएंगे, फिर 1 लगाएंगे, तो ये आ जाता है 45 डिग्री। थीटा 45 है। सो आप कहते हैं कि इसको करना है पुट इन क्या, इन 1। सो पुट इन 1 करेंगे, x कॉज ऑफ 45 डिग्री प्लस y साइन ऑफ 45 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, p हमारे पास 10 है। ठीक, अगर यहाँ तक ठीक, तो इसके बाद क्या, इसके बाद ये है कि कॉज ऑफ 45 करना है, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2 एक्स और प्लस y साइन ऑफ 45 करना है, साइन 45 ये भी हो जाएगा 2 स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये इक्वल होते हैं। ठीक है, साइन और कॉस के 45 क्या होते हैं, इक्वल। अच्छा, अब नीचे 2 है, इसको उड़ाना है तो मल्टीप्लाई बाई 2, मैं यहाँ पे ना रेड कर देता हूँ। सो मल्टीप्लाई बाई 2 और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये 2 इस 2 के साथ, अच्छा यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाई 2। दरम्यान में ये देखें प्लस या माइनस हो तो हर एक के साथ अलग-अलग, अगर डिवाइड हो या मल्टीप्लाई हो तो सिर्फ एक के साथ। ठीक है, कहने का मकसद ये देखें 2x है डिवाइड बाई 2 है फॉर एग्जांपल, डिवाइड बाई 3 फॉर एग्जांपल, और मल्टीप्लाई बाय y डिवाइड बाई 3 है। अब आपने ये 3 खत्म करना है, डिवाइड बाई सिर्फ ये y है फॉर एग्जांपल, आपने 3 खत्म करना है, तो आपने सिर्फ मल्टीप्लाई बाई 3 करना है। इधर चूंकि दरम्यान में मल्टीप्लाई है तो इस y के साथ नहीं करना, बस ये इसका जवाब ये आएगा, कैंसिल होके 2xy। आई समझ। लेकिन अगर इस तरह हो कि 2x डिवाइड बाई 3 माइनस y, तो आपने अगर ये 3 खत्म करना है तो इधर भी 3 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ये तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इधर आ जाएगा -3y। ठीक है, ये वो डाउट्स बता रहा हूँ जो कि स्टूडेंट्स के जहन में आते हैं। ये कैंसिल, अच्छा तो यहाँ पे रह जाएगा 2 स्क्वायर रूट एक्स और ये आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट वाई, और ये क्या हो जाएगा 10 2 20, ऐसे ही है। अब इसका भी फर्दर आप इजीली कर सकते हैं, इसमें फिर बाकी कोई इशू नहीं है। ऐसे कर सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट सब में कॉमन है, तो इसको भी 2 स्क्वायर रूट पे डिवाइड करो, इसको भी करो और इसको भी कर दो, कर दिया तो ये गया और x प्लस वाई हो गया। इसको चेक करें 20 वाले को, 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 ज़रब 10, 2 स्क्वायर रूट अपनी जगह है। अब चेक करते हैं, मजीद इसको लेके चलते हैं। बाकी ये भी ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये लिखूँ ना कि 20 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट, ये भी ठीक है, और अगर ये मैं ना भी करूँ 2 स्क्वायर रूट डिवाइड तो भी ठीक है, लेकिन ईजी कर रहे हैं। सो 2 स्क्वायर रूट इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 10 डिवाइड बाई 2 स्क्वायर रूट,
अब देखें वो टू जो है ना ये बराबर होता है 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर रूट। एग्री हो मेरे साथ? अगर एग्री हो ना तो 2 की जगह, अगर एग्री नहीं हो तो एग्री हो जाओगे इंशाल्लाह, लेकिन बहरहाल एक बात कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 स्क्वायर रूट। तो ये देखो कैंसिल हो गया, तो 2 स्क्वायर रूट इंटू 10 या 10 इंटू 2 स्क्वायर रूट, ये आपका क्या हो गया x प्लस वाई। यानी जो आपका जवाब है वो लिख रहा हूँ, क्या चीज़ है, यही है ना। सो तो ये आपका जवाब मेरे हिसाब से आ गया 10 इंटू 2। सो ये आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 10 इंटू 2 इक्वल टू 0। ये आपका जवाब आ गया मेरे हिसाब से।